अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले एपिसोड के इख्तिताम पर हमने देखा था चागरी साहब अपने आदमियों के साथ आ गए थे और कैकामिनोस और उसकी फ़ौज पर हमला कर दिया था और वो उनके साथ लड़ने लग गए थे। इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोग देखेंगे चागरी साहब अपने सिपाहियों के साथ मिलकर अल्परसलान साहब को पकड़ने वाले सिपाहियों को ख़त्म कर रहे थे। कमांडर कैकामिनोस के आदमियों को जहन्नुम वासिल कर रहे थे। चागरी साहब कहते हैं इन सब को मार डालो बहादुरों, शाबाश। इधर दूसरी जानिब हम लोग देखते हैं कमांडर अपने आदमियों के साथ भाग रहे थे। कमांडर कहता है हम तीर अंदाज़ों की जद से निकल चुके हैं। चागरी साहब गरक हो, अपने बेटे को बचाने के लिए हमारे सर पर आ गया है, वो हमारे पीछे भी आएगा। हमें यह तो मालूम है कि हम पर हमला किसने किया है, मगर ये लोग हमें कहाँ से लेकर जा रहे हैं। कैकामिनोस कहते हैं मौत से दूर लेकर जा रहे हैं, बस यही सब कुछ है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मुसलसल आगे जा रहे थे, इतना में ही वो एक मुकाम पर जाकर रुक जाते हैं। कैकामिनोस कहता है रुक क्यों गए हो, कौन हो तुम लोग बताओ, लानत हो, तुम लोगों ने हमें बचाया ही क्यों है। आदमी कहता है इन्होंने नहीं, मैंने बचाया है। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आता है, वो अमीर बोजान था। कैकामिनोस उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। अमीर बोजान कहता है मैंने आपको बताया भी था कि अल्परसलान को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। कैकामिनोस कहता है मेरे पुराने दोस्त। जिसके बाद कैकामिनोस उसे गले मिलता है। कैकामिनोस कहता है तुमने हमारी जान बचाकर एहसान किया है। कमांडर कहता है अच्छा तो सल्जूकियों के ख़िलाफ़ मशरिक में मौजूद हमारी इत्तेहादी तुम लोग हो। बोजान कहता है चाहे हम इस लानती अल्परसलान को ख़त्म नहीं कर सके। कैकामिनोस कहता है मगर तुम लोगों से इत्तेहाद करना बेहतरीन फ़ैसला था, अभी यहाँ पर मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। कमांडर कहता है हम लोग अभी अभी ख़तरे में हैं, गवर्नर हमें फ़ौरन किले पहुँचना जाना चाहिए। बोजान कहता है हर एहसान का बदला एहसान होता है मोहतरम अजीज़ कैकामिनोस, और ये बात हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। इतना में वहाँ पर एक घुड़सवार पहुँचता है और बोजान के कान में कहता है सोना नहीं है जनाब, तमाम संदूक खाली हैं। इधर दूसरी जानिब अल्परसलान साहब अपने आदमियों के साथ और चागरी साहब वहाँ पर बाज़ंतीनियों को ख़त्म कर रहे थे। इतने में ही चागरी साहब अल्परसलान साहब को उठाने लगते हैं जो कि ज़मीन पर ज़ख्मी पड़े थे। इतने में ही अल्परसलान साहब की आंख खुलती है और वो दुश्मन समझकर हमला करते हैं, मगर सामने उसके वालिद थे। चागरी साहब चुप हो जाते हैं। चागरी साहब कहते हैं कैकामिनोस कहाँ पर है। चागरी साहब कहते हैं उठ जाओ मेरे बेटे, बस करो बेटा। जिसके बाद अल्परसलान साहब तलवार उठाकर भागने लगते हैं। अताबे उनको रोकते हैं और कहते हैं रुक जाएं हुजूर, कहाँ जा रहे हैं। अल्परसलान साहब कहते हैं मुझे छोड़ दो, मैं इस कमीने का सर कलम कर दूंगा। चागरी साहब कहते हैं तुम ऐसे नहीं जा सकते हो बेटे। अल्परसलान साहब कहते हैं बाबा मुझे छोड़ दें। अल्परसलान साहब तलवार उठाकर वहाँ से मुसलसल आगे बढ़ने लगते हैं। अल्परसलान साहब को अपने पुराने मंजर याद आ चुके थे। जिसके बाद वो वहाँ पर लड़खड़ाने लगते हैं, वो वहाँ पर ज़ख्मी भी थे। इतने में ही अल्परसलान साहब वहाँ पर गिरने लगते हैं, वहाँ पर गिर जाते हैं। अताबे कहते हैं बेटे कैसे हो। अल्परसलान साहब के वालिद कहते हैं इसे निकलना होगा लेकर, जंगल में जाओ और कैकामिनोस नाम के सांप को ढूंढ कर लाओ। सिपाही कहते हैं जो आपका हुक्म जनाब। चागरी साहब कहते हैं चलो आरतू कावर, हमें चलना होगा, मैदान खाली है। अताबी कहते हैं बेटे। इधर दूसरी जानिब एक नई खातून खैमे में कह रही थी अच्छा तो इन्होंने तुम्हें जासूस बनाकर हमारे कबीले में भेजा है। अक्सा कहती है उन्हें लगता है कि मैं जासूस हूँ, मगर मैं उनको उनके बिछाए हुए जाल में फंसा दूंगी इंशाल्लाह। जब तक वासपुरकान हमारा वतन नहीं बन जाता मैं तब तक जंग लड़ती रहूँगी। एक नई खातून कहती है सालों पहले कुफार ने हमारे दिल वासपुरकान में ऐसी आग लगाई थी जो आज तक बुझ नहीं पाई है। उस दिन हंगामे में अपना बेटा खो दिया था मैंने। जब कुफार ने हमला किया था तो वो जंगल में था, उसके बाद वापस कभी नहीं आया अल्पागूत। अक्सा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, कहती है कि वाकई अल्पागूत। एक नई खातून कहती है क्या तुम उसे जानती हो। अल्पागूत के वो मनाजिर अक्सा को याद आने लगते हैं जब अल्पागूत ने उससे कहा था मैं कबीले वापस चला जाता हूँ, जबकि मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी माँ बाप जिंदा हैं या नहीं, या फिर मैं तुम्हारे पीछे जाता। मैं एक मुसलमान लड़की को काफिरों के हाथों में नहीं छोड़ सकता था। मैंने उन लोगों का पीछा किया जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था और मैं आनी पहुंच गया। शुक्र है कि कैकामिनोस ने मुझे चुना और मुझे तुम्हारी रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी। एक नई खातून कहती है बताओ क्या उसे जानती हो। इतना में ही अक्सा खड़ी होकर वहाँ से जाने लगती है। बाहर से घोड़ों की आवाज़ आ रही थी। इस एपिसोड का इख्तिताम इसी मुकाम पर हो जाता है। एपिसोड पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।